वेलकम बैक टू बैरियनिक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि एक डॉग नेम से स्टार्ट हुई थी और आज उसकी मार्केट वैल्यू बिलियंस डॉलर में है। काफ़ी हैरान कुन बात है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मजाक करते हैं तो हमें जो है उल्टा चित्तर पड़ते हैं, लेकिन वेस्ट में मजाक करते हैं तो वो इतनी बड़ी करेंसी बन जाती है। खैर, अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि ये कैसे मार्केट में आया, इसको बनाने वाले कौन हैं, किसने इन्वेंट किया था और इसको इतनी हाइप क्यों मिली, लोग इस पर इतना इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, इलॉन भैया ने इसके साथ क्या सलूक किया और क्या हम इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हम इससे माइनिंग कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2013 में बिली मार्कस और इसके बाद जो है जैक्सन पाल्मर, इन दो लोगों ने एक मीम से इंस्पायर होके इसको बनाया था। मजाक हो रहा है। वो मीम जो है वो जापानीज हंटर डॉग पे थी, जो कि दिखने में काफ़ी मासूम होता है बट बहुरामी होता है। और उस जो है डॉग पे मीम बनाने का जो मतलब था वो ये था कि उस पर स्पेलिंग मिस्टेक की जाती थी, जिस तरह डॉग है तो डॉजी, और इसी तरह वो मीम काफ़ी फेमस थी। उस मीम पे उन्होंने एक करेंसी बना दी। इसके बाद जो है पाल्मर भैया ने कहा कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी हेल्प करे, मैं इसको क्रिप्टो करेंसी की तौर पर लॉन्च कर सकूं। तो बिली मार्कस ने उसे ज्वाइन किया और उन्होंने एक सेटअप बनाया और 2013 में बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू उन्होंने मार्केट में एक क्रिप्टो करेंसी डॉजी कॉइन के नाम से लॉन्च कर दी। 2014 में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा हाइप मिली इसे, और ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बन गया। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं और वो पोस्ट जो है वो वीडियो भी हो सकती है, वो जो है वो फ़ोटो भी हो सकती है। अब हम जो अगर अच्छी लगती है पोस्ट तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। सेम इसी तरह रेडिट पे एक ऐसा ग्रुप था जो कि अप्रिसिएशन के लिए डोजी कॉइन दे रहा था एक दूसरे को कि भाई आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है, ये डोजी कॉइन ले लें। तो मतलब इस वजह से बहुत ज़्यादा इसको हाइप मिली थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और 2014 में बिटकॉइन भी जो है अमेज हो गया था, सरप्राइज़ हो गया था कि भाई अब मेरी टक्कर का कोई कॉइन मार्केट में आ चुका है, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। एक तो वो मीम की वजह से और दूसरा उसके जो है वो जो मतलब कि टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बन गया था इस वजह से। 2015 में इसके एक और अपॉर्चुनिटी मिली और वो ये थी कि रॉबिनहुड ट्रेडर ऐप ने इसे इनलिस्ट कर लिया था अपनी क्रिप्टो करेंसीज में, और उसके बाद जो है कॉइनबेस ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब जिन लोगों को पता है कॉइनबेस क्या होती है, तो कॉइनबेस जो है ये ब्लॉकचेन पे काम कर रही होती है और इसका अकाउंट बनाना पड़ता है अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं या उसे माइन करना चाहते हैं। 2017 में इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1 मिलियन थी, $1 मिलियन थी, और 2017 के एंड तक इसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन थी। और अब जो है इसकी वैल्यू क्या है वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इमेजिन करें कि एक मजाक में क्रिप्टो करेंसी बन गई, एक मीम से क्रिप्टो करेंसी बन गई और उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी। तो आप सोच सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये किस तरह या किस तरफ जा रही है। तो एक इंटरव्यू में जो है बिली मार्कस ने कहा था कि अगर मैं अपने जो डोजी कॉइन है उनको सेल ना करता और अपनी होंडा जो कार उसने ली थी वो ना लेता, तो आज मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं होंडा कंपनी का मालिक बन सकता था। और दूसरी तरफ जो पाल्मर भैया हैं उन्होंने ये कहा था कि मुझे पता था कि इस डोजी कॉइन की गेम जो है बहुत लंबी जाएगी, गेम बहुत लंबा जाएगा लोला, तो मैंने अपनी जो एसेट्स हैं डोजी कॉइन के वो होल्ड कर। अब जो इलॉन भैया हैं वो ये चाहते हैं कि हम इसकी जो वैल्यू है $1 तक लेके आएँ। अभी वो सेंट्स में जा रही है तो हम इसको ऊपर लेके आएँ। ये इलॉन भैया ने कहा है, क्योंकि डोजी कॉइन ने रिसेंटली इलॉन भैया को CEO बनने के लिए भी नॉमिनेट किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका फ्यूचर क्या होगा, तो इसका फ्यूचर ये है कि ये सारा कुछ जो होता है ये स्पेकुलेशंस पे काम कर रहा होता है। हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये कब क्रैश करेगा, ये कब उठेगा, ये कब नीचे आएगा। जो बंदा इसमें एक्सपर्ट है, जो इसमें बैठे हैं या जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कि ये किस तरह काम कर रही है। जिनको समझ है वो आपको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि लोग इस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, इतने ज़्यादा लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि डोजी कॉइन को हम अनलिमिटेड बना सकते हैं, जितना चाहें हम डोजी कॉइन बना सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन ही बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि 21 मिलियन से ज़्यादा हम बिटकॉइन एक्सीड नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पे डोजी कॉइन जो है वो अनलिमिटेड बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसको माइंड भी अनलिमिटेड कर सकते हैं। और दूसरी वजह है इलॉन मस्क के बयानात। जैसा कि इलॉन मस्क ने कहा है कि मैं इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो $1 तक लेके आऊँगा, और जो अभी सेंट्स में चल रही है, तो जैसे ये $1 में जाएगा तो लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। जिसने 1 सेंट में ख़रीदा है और वो डॉलर में बेच रहा है, तो हमें उसका नज़र आ रहा है कि उसको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे ये 2 रीज़न हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपने एक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एक मीम से जो हम एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर सकते हैं। आप भी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है। अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो आप जो है टूल्स वगैरह यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। इसी तरह अगर मीम पे बनती रही तो मुन्ना भैया कॉइन भी बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई फिनांस एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ और मेरा जो काम था मैंने वो किया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये किस तरह मार्केट में आया था। आप इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि अभी ये सेंट्स में चल रहा है और इलॉन मस्क चाहते हैं कि इसको मैं डॉलर के इक्वल लेके जाऊँ। तो आपका ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम पीरियड जो चल रहा है, ये काफ़ी गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है। आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, बट आपने इस पर रिसर्च करनी है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर ज़रूर कीजिए और इसके बाद इस टाइम पे ज़रूर कीजिए। और इसके बाद मैं अगर कहूँ कि इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि आप जो हैं अपनी सारी इनकम इस पे इन्वेस्ट ना करें, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इस पे इन्वेस्ट करें। इस पे अंधे हो के ये ना करें कि अपनी सारी इनकम इस पे लगा दें। अब अगर हम देखें कि वकार ज़क्का जो कहते हैं कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, तो सोचने वाली बात यह है कि वो जो बात करते हैं वो इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम एक अलग क्रिप्टो करेंसी है और वो अभी तक तो उसे इतना बड़ा कोई लॉस नहीं आया। बिटकॉइन जो है क्रैश हुआ था बट इथेरियम क्रैश नहीं हुआ था और 2017 में 1700 कुछ रुपए का था मेरे ख्याल में इथेरियम, और अब उसकी जो वैल्यू है वो थाउजेंड्स में चल रही है। तो वकार ज़क्का भी अपनी जगह पे ठीक है। खैर, अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और इस पे रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। तो हमारे जैसे जो लोग हैं मैं उनको कहूँगा कि इससे दूर ही रहें, क्योंकि स्पेकुलेशंस पे जो काम होते हैं उनका अल्लाह ही वारिस होता है और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी मार्केट वैल्यू कब ऊपर जाएगी या कब नीचे आएगी। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही था और इसकी जो माइनिंग का तरीका है वो मैं किसी और वीडियो में बयान करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।